नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ डिक्शनरी में। कि हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे ऐसा गेम खेला जाता है कि वो 10 फुट का कुछ ऐसा सिस्टम है वहाँ पे। अगर क्या आपको जुडिशरी पर विश्वास नहीं है? इतने चाकू बताए गए, लगे गए हैं और हड्डियाँ तोड़ी गई हैं उनकी, कि ये लगता है कि एक आदमी का काम नहीं है। दिल्ली में संगम बिहार में उसका मर्डर करके और बाहर दूसरे बॉर्डर में फेंका गया है। लेकिन हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर विश्वास नहीं है, वो भी हरियाणा पुलिस की। इस वक्त न्यूज़ डिक्शनरी की टीम संगम बिहार में, और यहाँ पे जिस तरह से हमारी बहन के साथ दुष्कर्म होता है और दुष्कर्म होने के बाद जो दरिंदे हैं उतनी दरिंदगी करते हैं कि उसके शरीर पे कम से कम 50 से 60 बार चाकू से वार किया जाता है और उनके शरीर को एक तरह से नस्तो नाबूद करने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कुछ लोग जुड़ चुके हैं। पहले हम बात करेंगे आज़ाद समाज पार्टी की जो लीगल टीम है, रोशन लाल जी और कलाम साहब जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इस केस में क्या मामला है और पुलिस का रवैया जो लगातार हमारी कवरेज में देख पा रहे हैं, उस पर देखते हैं ये क्या टिप्पणी करते हैं। मैं रोशन लाल एडवोकेट, आज़ाद समाज पार्टी लीगल सेल से। हमने यहाँ पर एसएचओ साहब से बात की है, जो उनसे पता चला है कि हमें कि उनको जो सूचना दी गई है यहीं के लोगों के द्वारा दी गई है, जबकि यहाँ डेथ रेप होने वाली लड़की का जो एड्रेस है, आधार कार्ड है, अपना खुद का रेजिडेंस है, वो संगम बिहार थाने के अंदर ही आता है। जबकि इन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। इन्होंने वहाँ जाके जो एसएचओ सूरजकुंड थाने में पता किया, तो वहाँ पता लगा कि उन्होंने अपने आप ही एफआईआर काट रखे है, जो कि यहाँ के मृतक के जो पीड़ित माँ बाप हैं उनके माँ बाप से उनकी कोई भी स्टेटमेंट नहीं ली गई, उसके बगैर ही अपने आप एफआईआर काट के डाले गए हैं। उस एफआईआर से, और ये तरीका है, क्योंकि मैं क्रिमिनल प्रैक्टिस करता हूँ, ये जानता हूँ कि हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे ऐसा गेम खेला जाता है कि वो 10 फुट का कुछ ऐसा सिस्टम है वहाँ पर। अगर बॉडी इधर फेंक दें तो वो नहीं लेते, और इधर कहीं बीच में डाल देते तो दोनों स्टेट के बीच में डिस्प्यूट आ जाता है। बहुत दिनों के बाद खुलता है और न्याय मिलने की तो बात बहुत दूर हो जाती है। तो ये सोची समझी योजना के तहत ही, क्योंकि डिफेंस में ये काम करते थे, इसका तरीके से कहीं से सलाह लेके ये क्राइम किया गया है। और उसकी बॉडी पे पोस्टमार्टम में भी इतने छेद, इतने चाकू बताए गए, लगे गए हैं और हड्डियाँ तोड़ी गई हैं उनकी, कि ये लगता है कि एक आदमी का काम नहीं है। कुछ रिकॉर्डिंग भी इन फैमिली के पास मिली है, जिससे पता लग जाएगा कि किस टाइम इसका मृतक का फ़ोन बंद हुआ और कब उन्होंने उस लड़के ने सरेंडर किया फरीदाबाद उसमें सूरजकुंड थाने में जाके। क्योंकि डेथ की और बॉडी से पोस्टमार्टम में टाइमिंग आ जाती है, लोकेशन आ जाती है। अगर लोकेशन को जल्दी छानबीन करके सारे फ़ोन सीज करके उनको एकजुट करके पता दिखाए तो ये लगेगा और यही पाया जाएगा कि दिल्ली में संगम बिहार में उसका मर्डर करके और बाहर दूसरे बॉर्डर में फेंका गया है। क्योंकि ये हार्ड क्रिमिनल लोग ही इस्तेमाल करते हैं इस तरीके को। जय भीम, नमो बुद्धाय। और हमारे साथी जुड़ चुके हैं आज़ाद जी, वो भी जो आज़ाद समाज पार्टी के लीगल टीम में एज एडवोकेट अपना सहयोग करते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं इस विषय पे, क्या कहते हैं। देखिए, अभी कई चैनल से मेरी बात हुई। मैं अब्दुल कलाम आज़ाद, मुझसे पूछा गया क्या आपको जुडिशरी पर विश्वास नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमें जुडिशरी पर पूरा विश्वास है, लेकिन हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर विश्वास नहीं है, वो भी हरियाणा पुलिस की। उसकी वजह यह है कि एक तो यहाँ पर लापरवाही हुई। लड़की के जो माँ बाप हैं वो गए थाने, गए कि रिपोर्ट लिखवाने के लिए, क्योंकि 24 घंटे से पहले मिसिंग रिपोर्ट नहीं होती है और लड़की बालिग है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई 4 घंटे के अंदर, और उसके बाद ऐसे ही उसको भेज दिया गया। उसके बाद रात्रि में किसी समय एक ही लड़की का फ़ोन आता है कि आपकी बेटी सुरक्षित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो ठीक है, वो सुबह आ जाएगी। वो रिकॉर्डिंग उनके मदर फादर के पास मौजूद है, जिसको अभी तक भी कलेक्ट नहीं किया गया एविडेंस के तौर पर, और उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई है। एक आदमी को अरेस्ट करके भेज दिया गया है। जबकि मेरी खुद बात हुई है बेटी के पिता से, हमारी बेटी के पिता से जो बात हुई है वो ये बात हुई है कि वो लड़की सिविल डिफेंस में थी और एक आदमी के बस में वो आने वाली भी नहीं थी, क्योंकि वो सभी कुछ जानती थी, मार्शल आर्ट भी वो जानती थी। और इसके बाद उसके साथ जो हुआ है वो बर्बरता से हुआ है। आप समझ लीजिए कि उसके शरीर को गोद दिया गया है, उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया है, उसके शरीर के मांस को निकाल लिया गया है।
इतनी ज़्यादा बर्बरता तो निर्भया कांड में भी नहीं हुई थी जितनी बर्बरता इस कांड में हुई है। और उसके बाद सिर्फ 302 में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ी मतलब जो है निंदनीय बात है, बहुत अशोचनीय बात है कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लड़की जो गई है वो गई है दिल्ली से। उसके फ़ोन की जो आनी चाहिए, लोकेशन आनी चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए कि कहाँ तक वो बात कर रही थी और उसके बाद कब उसका कितनी देर पहले उसका जो है मर्डर हुआ है। इसके बाद में रिपोर्ट के बारे में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी माता पिता को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। और उसका जो अंतिम संस्कार कहा गया कि आप इसका अंतिम संस्कार दिल्ली में मत कीजिएगा, इसका अंतिम संस्कार आप मुरादाबाद ले करके कीजिएगा, क्योंकि वो आपका नेटिव हाउस है। तो उनके कहने पर ये लोग सीधे साधे हैं, सीधे साधे लोग हैं ये, और इनका जो अंतिम संस्कार किया गया वो दिल्ली सरकार और सेंटर सरकार रोक ही नहीं पा रही है। हाँ, तो अब ये कहना ये है कि अब केजरीवाल साहब से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आपने जो सिविल डिफेंस जो तैयार की थी, आपने की थी महिलाओं के लिए। ये महिलाओं की सुरक्षा होगी। सिविल डिफेंस में ये महिला ही है जिसकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। अगर सिविल डिफेंस में कार्यरत महिला के साथ ये हो रहा है तो आम आदमी, आम बच्चे के साथ क्या होगा? अब ये तो सब बेकार हो गया ना कि हमारे मार्शल हैं, मार्शल आएंगे, लड़की बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी को पढ़ाने के बाद काबिल बनाया था साहब, और ये आगे बढ़ने की सोच रही थी बेटी, अभी और आगे जाने वाली थी। ये किसका सफ़र अभी शुरू ही हुआ था कि इस सफ़र को बंद कर दिया गया। सिविल डिफेंस में दूसरा कांड है स्वरूप नगर वाला। इससे पहले भी सिविल डिफेंस में ही स्वरूप नगर में भी एक बेटी की हत्या हुई है। दोनों ही बेटी सिविल डिफेंस की थी। अब ये बात केजरीवाल समझ लें और सोच लें कि उनके यहाँ पर क्या हो रहा है, उनके यहाँ पर किस तरीके से महिला सुरक्षित है या नहीं है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।